बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फास्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं हूँ सामिर नशरत और आप देख रहे हैं फास्ट ट्यूटोरियल्स। मैक्रोमीडिया फ्लैश की ट्रेनिंग के अंदर हमने पिछले पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लैश की बात की थी और कुछ लाइन स्ट्रोक और फ्लिकर की बात की थी। आज हम लोग जो चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं इसका नाम है क्रिएट मोशन ट्विन। क्रिएट मोशन ट्विन बेसिकली क्या होता है कि इसके ज़रिए आप फ्लैश के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं बआसानी। सबसे पहले मैं इसके लिए फ्लैश का एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हमारा जो है वो फ्लैश खुल गया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास देखें ये ओवल शेप आ रहा है, हमने इसको ड्रॉ किया। ब्लू कलर हमारे पास जो है फिल के अंदर है, ब्लैक कलर आउटलाइन में है, ये हमने बना लिया। अब लेकिन आप देखेंगे इसका एक फिल कलर अंदर है और आउटलाइन बाहर है, अलग अलग हो रही हैं दोनों चीज़ें ना। मुझे इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ रहा है या इसको मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा तो ये हो रहा है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये एक पूरा ग्राफिक बना हुआ है, किस तरीके से बनाना पड़ेगा इसको मैंने डिलीट कर दिया। ग्राफिक बनाने के लिए हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है न्यू सिंबल। न्यू सिंबल पे जाएँ आप, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तीसरा बटन बिहेवियर में ग्राफिक्स पे ओके करेंगे जाके, और जो आपने शेप बनाया था उसी शेप को आप दोबारा यहाँ पे बना लें। ठीक है, ये आपने शेप बनाया और शेप को बनाने के बाद आप दोबारा कर देंगे सीन पे से आप क्लिक करते हैं तो आप सीन पे आ जाएंगे वापस। अब जो आपने सिंबल बनाया था वो कहाँ गया, उस सिंबल को निकालने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है, उसकी है शॉर्टकट की कहलाती है F11। ये F11 जो है बेसिकली क्या है कि ये आपकी लाइब्रेरी ओपन करती है, और लाइब्रेरी में क्या आता है, जो भी चीज़ आप इन बटन्स के अंदर बनाएंगे, यहाँ पे आप मूवी क्लिप में कोई काम करते हैं बटन पे या लाइब्रेरी ग्राफिक्स में, जो भी चीज़ बनाएंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिंबल 1 हमने बनाया, ये हमने बनाया था, अभी हमने इसको ट्रैक करके हम अपने स्टेज पे ले आते हैं इसको। ठीक है, जितनी बार चाहेंगे अपनी बार से कॉपियाँ निकल आएंगी। तो मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से बंद हो जाएगा ये। अब देखें कि आप ये इसको मैं आधा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये आधा सेलेक्ट ही हो रहा। पहले जब मैं इसको बना रहा था तो देखें ये आधा भी सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको अब इस तरह बनाया कि अब ये ब्रेक नहीं होता, ये पूरा पार्ट एक बन गया। हमने इसको बनाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये इधर से उधर मूव करे, तो अब ये देखेंगे मैं यहाँ से लेके यहाँ पे मैंने बनाया हुआ इसको मैं यहाँ पे F6 करता हूँ और फिर उधर लेके आता हूँ और चलाता हूँ। तो देखें ये इधर से उधर झपक रहा है, जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, झपक रहा है ये। ठीक है ना, ऐसे पहले कहता हूँ तो ये देखें झपक रहा है बेसिकली ये। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको बेसिकली मुझे पूरा चलाना है कि यहाँ से यहाँ चलता हुआ है बॉल की तरीके से। तो मैंने क्या किया, इसको पूरे हिस्से डिलीट कर दिए। ठीक है, चलाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को हम करते हैं, इसका जो पहला फ्रेम है इसके बाद हम क्लिक करते हैं राइट क्लिक, और सबसे पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है क्रिएट मोशन ट्विन। इस पर क्लिक करें आप, इस पर क्लिक कर दिया आपने, इसके बाद क्रिएट मोशन अप्लाई हो गया। अब इसको चलाने का तरीका ये होता है कि आपने जहाँ भी क्लिक किया आप चाहते हैं कि 5 सेकंड में यहाँ से आए, आपने F6 किया और इसको यहाँ लेके आए। ठीक है, फिर आपने इसको F6 किया। ठीक है, और बल्कि ज़्यादा करना पड़ेगा, ऊपर जाएगा हल्के से, फिर नीचे आएगा तेज़ी से, फिर आपने इसको यहाँ पे F6 कर दिया। अभी तो आपको बता रहा हूँ ऐसे ही हल्के से कि मतलब किस तरीके से चल सकता है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें कंट्रोल एंटर करते हैं, देखें बाकायदा ये बॉल की तरह चल रहा है। ठीक है, यहाँ रुक रहा है, क्यों रुक रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इतना हिस्सा जो है बगैर किसी मोशन के है। इस वाले हिस्से में ऊपर ले जाता हूँ इसको। ठीक है, तो आप देखें बाकायदा आपको ये झपक नहीं रहा, इधर से उधर हिलता हुआ चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम सही से इसकी पूरी डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम इसको। अब देखें, इसको मैंने रिमूव किया और यहाँ पे रखता हूँ मैं इसको पूरा। मैं इसको चलाऊँगा यहाँ से लेके यहाँ तक टाइमिंग के साथ, यहाँ आया। ठीक है, शिफ्ट दबा के रखा मैंने, इसको इधर लिया है स्टेज के, फिर मैंने इसको मैं 10-10 सेकंड के हिसाब से 10-10 फ्रेम के हिसाब से चला रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये फ्रेम कैसे चलता रहे। ठीक है, F6 किया, 5 फ्रेम पे F6 करके इसको हम सेंटर में ले आते हैं और उसके बाद इसको F6 करते हैं। अब मुझे इसको ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है। बड़ा कैसे करूँगा मैं, बड़ा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक टूल आ रहा था ट्रांसफॉर्म टूल। फिर ट्रांसफॉर्म टूल है, शॉर्टकट की Q है, खाली Q। जैसे आप फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल T करते थे, यहाँ पे आप Q दबाएंगे तो इसके अंदर इसके ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैंने बगैर किसी कंट्रोल के कुछ नहीं दबाया हुआ, मैं डायरेक्ट इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये बड़ा हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इस पर नहीं करना पड़ा, इस वाले फ्रेम पे इसको बड़ा करना है। यहाँ आया, यहाँ रख के इसको हमने F6 किया और बड़ा कर लिया। अब चला के देखते हैं कैसे चलता है। ठीक है, आप देखो शुरू में कार्टून एनिमेशन जो होती थी
टॉम एंड जेरी में बिल्कुल आखिर में जाके ऐसे ख़त्म हो जाता था। सही है। तो इस तरीके से आप जो है इसके ऊपर एनिमेशन बना सकते हैं। अब मैं इसी एनिमेशन को लेते हुए एक जो है वो पिक्चर के ऊपर काम करूँगा। एक पिक्चर को जो है मैंने इफेक्ट्स वगैरह देने, तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया और इस फ्रेम को भी मैंने डिलीट कर दिया। हमारा फ्रेम जो है अभी रिमूव कर देते हैं। जब हम फ्रेम रिमूव कर देते हैं, अभी कोई फ्रेम नहीं है, कोई भी काम नहीं होगा। तो फ्रेम को इंसर्ट कराना लाजमी है। राइट क्लिक करके जब आप इसके अंदर इंसर्ट की फ्रेम कराएंगे तो ही कोई चीज़ बनेगी, वरना फ्रेम पे कोई चीज़ नहीं बनती। अब मुझे इसके लिए जो है वो पिक्चर्स चाहिए। तो पिक्चर्स को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको पिक्चर्स लेके दिखाते हैं। आप मेरे पास डेस्कटॉप पे भाई 2 तस्वीरें पड़ी हुई हैं। इन दोनों तस्वीरों को मैं जो है उसके अंदर लेके जाना चाहता हूँ। किस तरीके से लेके जाऊँगा देखें आप। एक तस्वीर ये है, एक तस्वीर ये है। इन तस्वीरों को ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लैश के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा होता है। एक होता है इंपोर्ट इमेज और एक होता है इंपोर्ट टू स्टेज और इंपोर्ट टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब है कि F11 में चली जाएगी और स्टेज पे। तो अगर स्टेज पे कराएंगे तो एक वक्त में एक आएगी, लाइब्रेरी में जितनी चाहे वो आ सकती है। तो मैं इसलिए डेस्कटॉप पे गया अपने, और मेरी लाइब्रेरी में जितनी भी तस्वीरें थी यहाँ से मैंने इन दोनों को कंट्रोल की वजह से सेलेक्ट किया और इंसर्ट करा लिया। ये आ गई दोनों। ठीक है। अब मैं इसको देखूँगा कैसे, मुझे देखने के लिए F11 में प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। और ये देखें अभी दोनों तस्वीरें मेरी F11 से खुल गई। ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, पहले इसको मैं बाहर लेके आता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको लेयर का जो है उस तरीके से कहूँगा कि आप लेयर पे किस तरीके से काम करेंगे। लेयर पे काम करने का क्या तरीक़ाकार होगा। तस्वीरें बहुत बड़ी हैं हमारे पास, ये इनको हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए काम करने में। ठीक है। ये हमने छोटी कर ली तस्वीरें, चेस्ट के लिहाज से छोटी हो गई। एक आ गई लेयर, इस पर मैंने यहाँ से लेयर इंसर्ट कराई, लेयर 2 हो गई हमारे पास। ठीक है। क्योंकि क्रिएट मोशन देने के लिए मुझे लेयर अलग करनी ज़रूरी है। अगर मैं लेयर अलग नहीं करूँगा तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने एक को एक लेयर पे रखा, दूसरी को दूसरी लेयर पे रखा, जैसा कि हम फोटोशॉप के अंदर लेयर का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल सेम प्रोसेस के तरीके से आप इसके अंदर यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक है। मैंने इसके ऊपर रखा और उसको मैं इसी के तरह से बिल्कुल छोटा करता हूँ। ठीक है। दोनों छोटी हो गई। इसको आप बंद कर दें, कंट्रोल 2 करें। ठीक है। कंट्रोल 2 किया आपने तो देखें फ्रेम ये लेयर 1 पे है, ये लेयर 2 पे है। दोनों लेयर आपने चेक कर ली कि दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है। ठीक है। कंट्रोल इंटर करके देखते हैं दोनों स्क्रीन पे पूरे आ रहे नहीं आ रहे। थोड़ी सी फाइल हैवी हो गई, तस्वीरें बहुत भारी हैं हमारे पास। ठीक है। सही है जी, स्टेज पे आ रही है। कंट्रोल 1 से कंट्रोल 2 से यहाँ से भी जूम इन जूम आउट होता है। तो फिलहाल मैंने एक को यहाँ रखा और दूसरी को मैंने, अच्छा इसके अंदर ये नहीं है फोटोशॉप की तरह कि आपको बार बार लेयर सेलेक्ट करनी पड़ती है, बल्कि बस आपको डायरेक्ट आगे यहाँ पे चलाना पड़ता है। लेयर सेलेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसका एक स्टाइल बना चाहता हूँ कि एक इधर से इधर मूव करे, एक इधर से इधर मूव करे। ठीक है। कैसे करेगी देखिए, लेयर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले लेयर 2 को बंद कर देते हैं। राइट क्लिक किया, क्रिएट मोशन। ठीक है। 5 फ्रेम F6 करते हैं, इसको नीचे आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। फिर 5 फ्रेम बाद F6 किया, यहाँ आ जाएगी। 5 फ्रेम बाद F6 किया, यहाँ आ जाएगी ये। ठीक है। और फिर 5 फ्रेम बाद F6 किया, अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। इसी तरीके से लेयर 2 के अंदर हम जब बात करेंगे तो लेयर 1 यहाँ थी, इसको हम यहाँ पे यहाँ से ज़्यादा F6 करते हैं। क्रिएट मोशन नहीं दिया हमने, इसको क्रिएट मोशन देना पड़ेगा। ठीक है। क्रिएट मोशन देने के बाद यहाँ पे इसको F6 किया, ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है। F6 किया, ये इधर आ जाएगी। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चलती रहेंगी। F6 कर रहा हूँ मैं और उन दोनों को मूव करा रहा हूँ। ठीक है। तो हम चला के देखते हैं। कंट्रोल एंटर हमने किया, थोड़ा सा फाइल हमारा हैवी है, ये कोई बात नहीं। तो ये देखें आप, ये दोनों की बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग है, एक दूसरे से ये क्लैश नहीं होगी, बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग के साथ दोनों चल रही हैं। ये झटका इसलिए आ रहा है क्योंकि ये थोड़ी सी जगह चेंज हो रही है मुझे। तो ये जब शुरू होती है बार बार, तो इसलिए थोड़ा सा ये झटका आता है, क्योंकि बार बार लूप जब शुरू होता है तो ये झटका वहाँ पर आता है। ठीक है। तो जहाँ ये ख़त्म हो रही है, अगर वहीं इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। आपको इस झटके को ख़त्म करने के लिए करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट R आप दबाते हैं ताकि भाई एक रूलर खुलता है। उस रूलर के अंदर आपको पता जाएगा ये मेरी कहाँ ख़त्म हो रही थी, वहीं लाके मैं इसको आखिरी स्टेप पे भी रखूँगा, शुरू स्टेप पे भी मैं इसको रखूँगा। शुरू स्टेप के हिसाब से मुझे इसका फ्रेम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। आखिर में नहीं, शुरू में। शुरू जहाँ से हो रही होगी वहीं जाके जब ख़त्म होगी तो फ़ायदा हो जाएगा हमें। आखिरी फ्रेम को भी हम वहीं रखेंगे। पहले फ्रेम पे यहाँ थी, आखिरी फ्रेम पे देखा आपने, आखिरी फ्रेम पे देखेंगे ये सही जगह ख़त्म नहीं हो रही है, यहाँ ख़त्म होनी चाहिए थी।
जब ये यहाँ ख़त्म होगी तो इसका झटका खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। चला के देखते हैं, कंट्रोल इंटर करा। अब चूँकि हमने बिल्कुल टाइमिंग जहाँ से शुरू हो रही है वहीं ख़त्म हो रही है, तो इसके अंदर इंशाल्लाह झटका नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि मुसलसल चल रही है ये। ठीक है, देखें आपको जो झटका था वो ख़त्म हो गया। ऐसा लग रहा है कि बार बार चल रही है। ये आपको पता है कि ये बार बार नहीं चल रही, लेकिन जो देखने वाला है उसको नहीं पता। अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैंने स्टेज के ऊपर इसको कलर देना है ब्लैक, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है ये रुक के चले। तो मैं शुरू में आ गया पहले फ्रेम पे। मैंने बोला कि ये जो पहले फ्रेम वाली तस्वीर है ना, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये रही। और मैंने बोला कि ये जो तस्वीर है ना, इसको तस्वीर को सिलेक्ट करके मैं नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके जब आएंगे तो यहाँ पे इसकी सिलेक्शन आ जाएगी। मैं इसको बोला कि इसकी ब्राइटनेस जो है ना वो बिल्कुल ब्राइटनेस को छोड़ देना है, ब्राइटनेस 0 रहने दें। अल्फ़ा में आना है आपने, अल्फ़ा इसका जो है ना बिल्कुल 0 हो शुरू में। यहाँ आते आते इसका अल्फ़ा फुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आते आते अल्फ़ा फुल हो रहा है, इस वाली पे अल्फ़ा फुल हो जाएगा। यहाँ आए दोबारा, यहाँ पे फिर हमने इसका अल्फ़ा 0 कर दिया। ठीक है, यानी कि एक वक्त में एक नज़र आएगी, और इस वाले पे भी इसका अल्फ़ा 0 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं, बार बार आ रही है, बार बार गायब हो रही है। अब इसके अपोजिट हिस्सों में इसको गायब करना है आपने, ताकि एक वक्त जो वो नज़र आ रही हो तो ये ना आए, और जब ये नज़र आ रही हो तो वो ना आए। ये वाली कहानी आपने शायद करनी है। जब मैंने प्ले किया इसको, मैं देखता हूँ ज़रा कि मेरी टाइमिंग सही है कि नहीं है। दोनों एक साथ जा रही हैं और आ रही हैं। अभी थोड़ी सी गलती हमने करी है। ठीक है, इस वाले फ्रेम के ऊपर इसको अल्फ़ा दिया हुआ है, इसको नहीं दिया हुआ। यहाँ पे आगे इसको अल्फ़ा देना है, एक वक्त में एक को अल्फ़ा, ये फिर ले जाएगी, ये खाली हो जाएगी। तो इस वाले फ्रेम के ऊपर इस वाले पे इस वाली पे अल्फ़ा है, इस वाले में इस वाले पे अल्फ़ा है, ऊपर वाली पे। हाँ, तो इस वाली में इस पर अल्फ़ा आ गया, इस वाली में इस पर अल्फ़ा आएगा। ठीक है, और आखिरी में इस पे आना चाहिए। जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि एक वक्त में एक जो आपकी तस्वीर होगी उसके ऊपर अल्फ़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे एक गायब होती है, एक आ रही है, गायब होती है, एक आती है। यहाँ पे आप चाहें तो आप तस्वीरें ही बदल सकते हैं, एक से एक तस्वीर आप यहाँ पे बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल उसको हल्का ही रखते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं करते कि तस्वीरें बदलने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस देखिए, क्रिएट मोशन भी चल रहा है और तस्वीरें जो वो ब्लिंक भी कर रही हैं। अगर आप कलर वगैरह बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं। आप इसी के अंदर यहाँ पे आगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर कलर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये एडवांस के अंदर कलर्स होते हैं, सेटिंग्स में जाएँ, आपसे कलर्स भी बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, कितना आपने कलर बदलना है, कौन सा कलर कितना हो, ये देखें। तो ये कलर्स किससे चलेगी। अब आखिरी वाले में से हम कलर बदल देते हैं। सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको कभी ज़रूरत पड़े कलर्स की, ये तो अल्फ़ा है। कलर्स की अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा, RGB कलर्स हैं इसके अंदर, तो आप उनको कलर बदल के कलर बना सकते हैं। तो देखें, ये अपने उसके साथ कलर भी बदलेगी। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। इसके अंदर हमने क्रिएट मोशन तरीका सीखा। अभी क्रिएट मोशन जो है हमारा हर क्लास के अंदर इस्तेमाल होगा। ठीक है, हमें पता चला है कि क्रिएट मोशन किस तरीके से होता है। आप देखेंगे इफेक्ट्स भी आ गए तस्वीर के ऊपर। तो ये मुख्तलिफ वर्किंग जो है आप करते रहेंगे तो आपका हाथ साफ हो जाएगा। ये क्रिएट मोशन अब अपनी हर क्लासों में स्टार्ट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास थी वो पूरी हुई। इसी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।